नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकती है। हमारे भाई जी कंप्यूटर इंजीनियर विशेष है और कॉलेजों में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हम सभी के बीच में अपने विचार व्यक्त करें। ओम शांति। Dear brother and sister, this is Nitish Kumar Yadav. I am computer science engineer and I am from Prija Pita Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya, Mount Abu, Rajasthan. Okay? Today I would like to take very some time. बहुत कम समय लेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा के जाऊँ। If you are listening concentratedly, if you are listening seriously, it's my guarantee you will concentrate, you will confident and you will peaceful in your whole life. Okay, this is my guarantee. अच्छा, इसके पश्चात आदरणीय प्रिंसिपल सर जी को सादर नमस्ते करते हैं और रिसेप्शन वाली दीदी को भी मेरा नमस्ते है। उन्होंने सहज ही आमंत्रण रिक्वेस्ट स्वीकार की और आज आपके समक्ष हैं। एक बार सबके लिए तारीफ चाहिए। चलिए, अब मुझे चौक चाहिए था। तो देखिए प्यारे भैया बहनों, एक क्लास मेडिटेशन और मोटिवेशन। ये मेडिटेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल बता रहे हैं। मेडिटेशन मीन्स मन को एकाग्र करना और मोटिवेशन मीन्स हर आत्मा के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देना, जिससे वो निराशा से अलग होकर अपने जीवन में खुशी और शक्ति का अनुभव करें। आपको विस्तार में लिखते हैं पूरे जीवन में दो काम करने हैं। यू हैव टू डू, ये आदत बन होगी क्या? दिस क्लास इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, सो इट्स माय रिक्वेस्ट व्हेन आई स्पीक यू हैव टू साइलेंट, देन आफ्टर माय गारंटी यू विल हैप्पी 24 आवर्स। ओके, चलिए, तो पूरे जीवन में दो काम करने हैं। आपको कलेक्टर साहब बनना है, आपका पर्सनल उद्देश्य बनिए, आपको टीआई बनना है, बनिए। जो यहाँ बताया जा रहा है अभी से प्रारंभ कर दो काम। पहला नंबर है अनकंडीशनल शुभकामना। हमारे मन में दो प्रकार के विचार चल रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हमारे पॉजिटिव विचार चलते हैं तो हम खुश रहते हैं और जब हमारे नकारात्मक विचार चलने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका पैसों से, कपड़ों से, जाति से, समुदाय से, एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है हमारी मानसिकता से, हमारे विचारों से। यदि हमारा मन अच्छा होगा तो हम खुश होंगे और यदि हमारा मन अच्छा नहीं होगा तो हम खुश नहीं होंगे। बोलो यस कि नो? यस। वेरी गुड। अब हम आपको दो लाइन बता रहे हैं, यदि आपको समझ में आए तो आपको क्लैरिटी करना है और समझ में नहीं आए तो नहीं करना है। ओके, सुनिए। ना सुख है गृहस्थ में, ना सुख है संन्यास में और ना सुख है पूरे संसार में। सुख है तो केवल अपने विचार में। कितने भाई बहनों को समझ में आया? हाथ पकड़िए। अच्छा, वेरी गुड। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? वेरी गुड आंसर। यहाँ सुख है प्यारे लोगों। दिस इज साइंस, दिस इज नेचर, दिस इज थ्योरी। सिद्धांत है
गरीब बच्चा अच्छा सोचे खुश रह सकता है, अमीर बच्चा अच्छा सोचे खुश रह सकता है, इस पर कोई का भी एकाधिकार नहीं है। बोलो यस कि नो? Yes. If you are thinking positive, you will happy. If you are not thinking positive, you will not happy. बोलो यस कि नो? आगे चलते हैं। 5 प्रकार के कर्म पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं और हर कर्म रिजल्ट देता है। हर कर्म रिजल्ट देता है। 5 प्रकार के कर्म कर रहे हैं। सुनिए, सोचना, देखना, सुनना, बोलना और करना। हर कर्म में रिजल्ट देता है। कैसे देता है? सुनिए, हर कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। ओके, देखिए सभी भाई बहन इधर देखेंगे, इसको थोड़ा पकड़िए। सभी भाई बहन इधर देखो, ये बिंदु दिख रहा है, इसको बोलते हैं आत्मा। इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट, सोल, जान, रूह। जब तक वो हमारे अंदर है, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, और जब वो निकल जाती है तब मैं बोल नहीं सकता। बोलो यस कि नो? तो 2 चीजें हैं प्यारे भैया बहनों, एक है शरीर और एक है आत्मा। तो आत्मा माना स्पिरिट इस शरीर की मालिक है, इस शरीर की ओनर है। जब तक वो इसमें है तब तक आप और हम जीवित हैं, वरना मृत हो जाएंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यदि हम अपने यहाँ पर स्थित हैं, माना आत्मा के गुणों में स्थित हैं, तो हर व्यक्ति सुखी है, हम भी सुखी हैं। और जब हम शरीर के गुणों में स्थित हैं तब हम दुखी हैं। एक गठान बांध लो, काला, गोरा, लंबा, पतला, ठीक है ना, बॉयज, गर्ल्स, ये इसमें स्थित हैं, तो आप एक गठान बांध लो, पूरी दुनिया में आप खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। और यदि आप यहाँ पर स्थित हो, जिसको प्राण बोलते हैं, रूह बोलते हैं, जान बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, उसमें आप स्थित हो तो आप खुश रहोगे, ये हमारी गारंटी है। मैं पिछले 16 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में हूँ, और जो मैंने 16 वर्षों में सीखा है वो मैं आपको 16 मिनट में सिखा दूंगा। इट्स माई गारंटी, बस यू हैव टू फॉलो दिस। जो ये सुना रहे हैं ये मेरे महावाक्य नहीं है, ये ईश्वरीय महावाक्य। देखो आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। सब जन बोलेंगे ये चीजें चाहिए हैं कि नहीं चाहिए, बताना। सब भाई बहन बताओ। प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्ति, ज्ञान। बताओ किस किस को चाहिए? पूरी दुनिया को चाहिए, पूरी दुनिया को। आप किसी से भी पूछेंगे, नीचे करिए, किसी से भी पूछेंगे, डू यू वांट टू साइलेंस, डू यू वांट टू हैप्पी, डू यू वांट टू पीस? वो कहेंगे यस यस यस। बोलो यस कि नो? अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। देखिए, ये पानी है, पानी का असली गुण क्या है? मुझे कोई भी भाई बहन बताओ 1 सेकंड में। नहीं बनेगा तो मैं बताऊं, बताओ भाई ना। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है, कोशिश तो किया आपने, ताली बजाइए। अच्छा, कोई भी भाई बहन मुझे पानी का एक्यूरेट गुण बताइए, और नहीं बनेगा तो मैं जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि समय बहुत कम लेना है। आई वांट टू टेक वेरी मिनिमम टाइम। चलो मैं बता देता हूँ, रुको भैया, आप सर्च करो। पानी का असली गुण है ठंडा रहना। आप नल का पानी लो, कुएं का पानी लो, समुद्र का पानी लो, तीनों पानी को छुओ, पानी कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। पानी को मैंने गर्म कर दिया, पानी क्या कर दिया? पानी गर्म हो गया। अब मैंने गैस बंद कर दी, 2-3 घंटे के बाद पानी बोलो यस कि नो? उसी प्रकार संसार में जितने भी भाई बहन हैं, सबका असली गुण है मन की शांति। कोई व्यक्ति कितना भी क्रोध कर ले, कितनी भी लड़ाई कर ले, उसको मन की शांति चाहिए। बोलो यस कि नो? वो एक युद्ध करते करते शांत हो जाएगा, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे युद्ध नहीं करना है, अब मुझे लड़ाई नहीं करना है, अब मुझे मन की शांति चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम सबका असली गुण है शांति, हम सबका असली गुण है सुख, हम सबका असली गुण है प्योरिटी, हम सबका असली गुण है नॉलेज, हम सबका असली गुण है आनंद। दिस इज अवर रियल क्वालिटी, बट वी आर लिविंग इन द अनरियल क्वालिटी, सो वी आर परेशान इन ऑल ओवर वर्ल्ड। बोलो यस कि नो? हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा, हर व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा, हर व्यक्ति प्यार ढूंढ रहा। कारण
वो यहाँ पर स्थित नहीं है। जितना यहाँ स्थित होंगे, एक गारंटी है आपकी 2 घंटे की पढ़ाई आधा घंटे में होगी, आधा घंटे की पढ़ाई 10 मिनट में होगी। बोलो यस कि नो। सुनिए, पूरे संसार के लोग प्रेम चाह रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम। इसके लिए क्या कहा गया है, सुनिए, प्रेमी ढूंढत में फिरा, प्रेमी ना मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। ओके, आपको किसी से प्यार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही प्यार का स्वरूप बन जाओ तो लोग आपको प्यार करने लगेंगे, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। बोलो यस कि नो। आगे चलते हैं। पूरी दुनिया के भाई बहनों को, पूरी दुनिया के भाई बहनों को, सभी को एक लक्ष्य लेके काम करना है। मैं स्कूल क्यों आया हूँ, लक्ष्य होना चाहिए। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या होगा, सुनिए, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत सिर्फ आपकी होगी, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो प्यारे भैया बहनों, यदि सिर्फ आप एक काम बस करते हैं, एक काम, तो एक गारंटी है खुशी, शक्ति, उत्साह, एकाग्रता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, निर्भयता, निश्चितता, ये सब नेचुरल होगी। मनुष्य जीवन मन का खेल है। यदि मन में हर व्यक्ति के प्रति शुभकामनाएं भरी हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी खुशी को खत्म नहीं कर सकती है। बाल्यकाल से सीख जाओ, और यदि आपके मन में शुभकामनाएं नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुशी नहीं दे सकती। बोलो यस कि नो। चलिए, ये पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है, ऐसी मानसिकता बनाओ, पूरे भाई बहने ऐसी मानसिकता बनाओ, कोई ना कोई प्रकार की सेवा कार्य में लगे रहना है। यह संसार सेवा के आधार पर, देने के आधार पर बना है। जैसे खेत है, खेत में 1 बोरा गेहूं डालो और उस खेत की सेवा करो तो वो खेत आपको 20 बोरा गेहूं देगा। बोलो यस कि नो। खेत में आप कुछ भी नहीं डालो और कुछ भी सेवा नहीं करो तो खेत भी आपको कुछ भी नहीं देगा। उसी प्रकार इस संसार से खुशियां चाहिए है तो खुशियां दो, सम्मान चाहिए है सम्मान दो, मदद चाहिए है मदद दो, वो रिटर्न में मिलेगी। बोलो यस कि नो। वेरी गुड। ऐसी धारणा बना लो, कोई भी घर में आए 1 गिलास पानी देना ही है। ऐसी धारणा बना लो, मेरी गारंटी है पूरा जीवन दुआओं से भर जाएगा, पूरा जीवन। अब दुआ से क्या होगा, सुनिए, जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है, और सच्चा सद्गुरु मिल जाने पर बात खुदा से होती है। ओके, चलिए अब एक अभ्यास करवा रहे हैं मेडिटेशन का, पूरे भाई बहनों को रोज करना है, ठीक है। तो जब तक आप इस संसार में रहेंगे तब तक खुश रहेंगे। चलिए, कोई के अंग कोई से नहीं लगना चाहिए, दूर दूर हो जाएंगे। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा अनुभव करना है। किसी भी भाई बहन को बोलना नहीं है, यू हैव टू एक्सपीरियंस नॉट अ स्पीक। शुरू करेंगे 1 मिनट के अंदर में। सभी भाई बहन ऐसा अनुभव करो, जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पर एक दिव्य सितारा चमक रहा है। मैं आत्मा मुख द्वारा बोलने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली हूँ। मैं आत्मा संतुष्टता का फरिश्ता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा होना है। सर्वशक्तिमान, जिसको परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, उसकी सब शक्तियां सूरज की किरणों के समान नीचे आ रही हैं। अनुभव करिए सब भाई बहन, ऊपर से सब शक्तियां नीचे आ रही हैं और मेरे मस्तिष्क में और पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। पूरा शरीर स्वस्थ और
शक्तिशाली हो रहा है। मेरा तन कभी बीमार नहीं हो सकता, मेरा मन कभी दुखी नहीं हो सकता और मेरा चरित्र कभी खराब नहीं हो सकता। सब लोग दायां हाथ निकालिए, यहाँ पर परमात्मा की सब शक्तियाँ एक चक्र के समान मेरे चारों ओर फैल रही हैं। मेरे संपर्क में जो भी आएगा उसे खुशी, शक्ति और सुरक्षा का अनुभव होगा। ओम शांति। चलिए 2 लाइन के बाद व्याख्यान खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 2 लाइन बहुत काम आएंगी। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। जिंदगी में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। धन्यवाद। ओम शांति। ये है ना मेडिटेशन का टीचर है। यदि हम मेडिटेशन करते देखिए, यदि हम सभी भाई बहन मेडिटेशन करते हैं तो इतनी सारी शक्तियाँ हमारे जीवन में आ जाएंगी। और मेडिटेशन का शॉर्ट मीनिंग हमने आपको बताया। आपको सिर्फ शुभकामना रखनी है, आप 24 आवर्स मेडिटेशन करते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा? देखिए, विस्तार को संतुलित करने की शक्ति आ जाएगी। बहुत सारा विस्तार है तो आप शॉर्ट कर सकेंगे। सहयोग करने की शक्ति आ जाएगी, सामना करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, परखने की शक्ति। आदमी को आप सामने से देख के बता सकते हैं इसके बारे में क्या है, ये कैसा व्यक्ति हो सकता है। एवरीथिंग यू विल सी। ये सामान्य की शक्ति है, मेडिटेशन से आती है। ये सहन करने की शक्ति है और ये समेटने की शक्ति है, ये आती है परमात्मा की आती है। परमात्मा इस संसार का बीज है और हम सभी वृक्ष की डालियां हैं, पत्ते हैं। यदि उस वृक्ष में पानी डालेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको याद करेंगे, तो पूरे वृक्ष में पानी पहुंचाएगा। You have to not respect, you have to not love everyone. You have to regard and love the world, everyone will feel respect and love. Okay? इस चित्र को रखा होता है, वो चित्र देख जाओ। आप मंदिरों में जाएंगे, लक्ष्मी माता ऐसे करेंगे, श्री कृष्ण जी ऐसे, राम जी ऐसे, कोई भी ऐसे नहीं कर रहा है। बोलो ऐसे लोग, अभी सब लोग ऐसे कर रहे हैं, मुझे शांति दो, मुझे सम्मान दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, सब लोग ऐसे कर रहे हैं। इसलिए परेशान है, आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है। क्या कर देना है? ऐसे। तो मेरी ये गारंटी है, जब तक आप इस संसार में रहेंगे तब तक उमंग उत्साह रहेंगे, निर्भय रहेंगे और निरोगी रहेंगे। आगे चलते हैं। देखो प्यारे भैया बहनों, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी कहा गया है किताबों में। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो भारत देश है। अपना भारत पहले ऐसा था, इसको हेवन कहते थे, स्वर्ग कहते थे, पैराडाइज कहते थे, वैकुंठ कहते थे। और इन सब का राज देखिए लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। और जितने नीचे धीरे 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 आती हैं तो राम राज होता है, फिर और धीरे धीरे आती हैं तो द्वापर आता है। यहाँ से भक्ति पूजा प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान में पूरे संसार के लोग यहाँ पर जी रहे हैं। और पीछे करिए सर, देखिए सर, देखिए देखो प्यारे भैया बहनों, पूरे संसार के लोग अभी हम आप पूरी दुनिया के लोग इस चरण से निकल रहे हैं जहाँ पे लड़ाई है, अशांति है, ठीक है ना, अपराध, इस दुनिया से निकल रहे हैं, इस समय में गुजर रहे हैं। अब इसी समय में परमात्मा का अवतरण इस धरती पे होता है। इसलिए गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थान न था संभवामि योगी। जब पूरे संसार के लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब मैं अपने धाम को छोड़कर इस धरती पर आता हूँ। इसलिए उसका नाम है खुदा। खुदा माना खुदा माना, आप सभी विशेष करिए, खुदा माना खुद और अपने बारे में बता। तो वो खुद आते हैं, लेकिन इस युग में आते हैं और ये है जिसका नाम परमात्मा, जिसका नाम गॉड, जिसका नाम ईश्वर, हमारे क्राइस्ट जी हैं। वो कह रहे हैं गॉड इज वन, गॉड इज लाइफ, गॉड इज वन, गॉड इज लाइफ। वो हम सबका माँ बाप है और हमारे माँ बाप हमें पति से पावन बनाएंगे। जब हम पावन हैं तब हम सुखी हैं, और जब हम पति थे तब हम दुखी हैं। इसका मतलब यह हुआ हर व्यक्ति पावनता को ग्रहण कर ले, हर व्यक्ति सच्चाई को ग्रहण कर ले, तो हर व्यक्ति खुशी हो सकता है। तो यकीनो 2 लाइन के बाद व्याख्या खत्म कर देंगे। सुनिए, परम धाम से आई गाड़ी सतयुग जाने वाली है, पवित्रता की टिकट कटा लो, गाड़ी छूटने वाली है। धन्यवाद।